नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। वक्त तो चला सुपरफास्ट न्यूज का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने गांधीनगर में पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में आरोग्य वन की शुरुआत की। आरोग्य वन करीब 17 एकड़ में फैला है और यहां करीब 5 लाख से अधिक औषधियां हैं। आरोग्य वन के बाद पीएम मोदी ने एकता मॉल का उद्घाटन किया। यहां देश के अलग अलग हिस्से और संस्कृति से जुड़ी हैंडलूम के सामान मिल पाएंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ने चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने यहां न्यूट्री ट्रेन में बैठकर पार्क का जायजा लिया। आज कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी कल राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत करेंगे। योगी सरकार ने मुस्लिम सहित अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को एक विशेष तोहफा देते हुए उनकी बेटियों को शादी के लिए 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब अभिभावकों को बेटियों के विवाह के लिए अनुदान के मद में 5 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की है। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस बार दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए अवध यूनिवर्सिटी को 5 लाख दीपक जलाने की जिम्मेदारी दी गई है। इस दीपोत्सव के मौके पर सरयू के तट पर कुल 24 बड़े और छोटे घाटों को रोशनी से चमकाने के लिए तय कर लिया गया है। निर्भया कांड की जांच में शामिल की फेमस बंटी चोर को पुलिस गिरफ्तार करने वाली दिल्ली के चर्चित धौला कुआं गैंगरेप को सुलझाने वाले एसपी राजेंद्र सिंह रिटायर हो गई है। निकिता हत्याकांड में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। इसके साथ ही अनिल विज ने पुलिस को जल्द से जल्द चालान कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। बड़ौदा उपचुनाव की दहलीज पर खड़ी हरियाणा की राजनीति में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि एमएसपी खत्म होगी तो राजनीति करना छोड़ दूंगा। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मुंगेर गोलीकांड को हिंदुत्व पर हमला बताते हुए कहा कि अगर ऐसी घटना दूसरे राज्य में होती तो अब तक भाजपा राष्ट्रपति शासन की मांग करने लगती। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जल्द ही बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि इसमें कोरोना वायरस, अर्थव्यवस्था, बिहार चुनाव को लेकर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके ऊपर लगे दाग इतने गहरे हैं कि दुनिया भर के वॉशिंग पाउडर से भी नहीं धुल पाएंगे। बिहार के सियासी रण में अब आरक्षण का दांव भी आ गया है। सीएम नीतीश कुमार ने आबादी के हिसाब से आरक्षण की हिमाकत दी है। सीएम नीतीश का कहना है कि उनकी हमेशा से यही राय रही है कि वो इस पर कायम है कि जातियों को उनकी आबादी के हिसाब से ही आरक्षण मिलना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि तालू को आरक्षण का फायदा दिलाने के लिए वो सालों से कोशिश कर रहे हैं, तब से जब से वो अटल सरकार में रेल मंत्री थे। आज पूरे देश में पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन को ईद ए मिलाद उन नबी या ईद ए मिलाद के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी। पैगंबर मोहम्मद साहब की याद में इन दिन समुदाय के लोग जुलूस निकालते हैं, लेकिन इस साल कोरोना के चलते ऐसा होना मुश्किल है। मुंबई में सार्वजनिक जगह पर मास्क न पहनने पर जो लोग जुर्माना नहीं दे पाएंगे उनसे अब बीएमसी कार्रवाई करते हुए सड़कें साफ करवाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने निर्देश दिए हैं कि लोकल ट्रेन में बिना मास्क सफर करने वाले लोगों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। कांग्रेस की ओर से जारी व्यक्तिगत हमलों पर नाराजगी प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के पास मुझे गाली देने के अलावा कोई और काम नहीं। एनआईए ने अमनतुल्ला के खिलाफ दिल्ली पुलिस को शिकायत दी है, जिसमें सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। एनआईए की ओर से मिली सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने अमनतुल्ला के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने एक बार फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया है। एक आतंकी हमले में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इस हमले को जिम्मेदारी लेते हुए आतंकी संगठन टीआरएफ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिखा है, जिसमें धमकी दी गई है कि शमशान घाट की ओवर बुक हो जाएंगे। पिछले कुछ वक्त में जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेताओं या उनसे जुड़े लोगों पर आतंकी हमले बढ़े हैं। जून 2020 से अब तक ऐसे ही मामलों में 8 के करीब बीजेपी नेताओं की हत्या कर दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने संसदीय समिति की अगले महीने होने वाली लेह यात्रा को फिलहाल टालने की सिफारिश की है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय ने संसदीय समिति को बताया कि इस यात्रा से सेना पर अतिरिक्त तनाव बनेगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने एनसीडी अस्पतालों के स्वास्थ्यकर्मियों को देरी से वेतन देने के मुद्दे पर एनसीडी की तरफ से किए गए दावे को लेकर तीनों मेयरों को चिट्ठी लिखी है।
उप मुख्यमंत्री ने तीनों मेयरों से आग्रह करते हुए कहा है कि वे तुच्छ राजनीति से ऊपर उठे और तीनों एमसीडी में भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंधन के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। आम आदमी पार्टी ने सिविल सेंटर पर प्रदर्शन करने वाले आप विधायकों पर एफआईआर दर्ज करने के मामले में बयान देते हुए कहा है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की हत्या को लेकर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने जल्द न्याय की मांग की है। आयकर विभाग ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बीएसपी सांसद मलूक नागर से जुड़े व्यवसायों पर छापे मारकर 50 लाख रुपए से अधिक की नकदी और कुछ आभूषण बरामद किए हैं। इससे पहले आयकर विभाग की टीम ने बुधवार को मलूक नागर के नोएडा स्थित सेक्टर 55 में बने आवास और हापुड़ स्थित ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। कोरोना काल के बीच यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत यूपी में अब सिर्फ 600 रुपए में कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। निजी डाटा सुरक्षा बिल पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने गूगल की तटस्थता पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या उसका लोगों के विकल्पों पर नियंत्रण करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी नेता उमा भारती को उनके ही गढ़ में चुनौती दी है। कांग्रेस ने छतरपुर की बड़ा मलहरा सीट से साध्वी रामसिया भारती को टिकट दिया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से निलंबित डॉक्टर कफील खान ने आईएमए को पत्र लिखा है। पत्र में डॉक्टर कफील ने अपने निलंबन खत्म करने में मदद की गुहार लगाई है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में अमरिंदर सिंह कांग्रेस का साथ छोड़ अलग पार्टी बनाकर बीजेपी का साथ दे सकते हैं। हिंदू समुदाय के मूल अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर दाखिल याचिका में कहा गया है कि इलाके में मुस्लिम समुदाय की बहुता होने के चलते यहां लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। राजस्थान के 3 नगर निगमों में हुए चुनाव में कोरोना पर लोगों का जोश हावी दिखा। सूबे में करीब 62% से अधिक मतदाताओं ने वोट डाले। कोटा उत्तर में सबसे अधिक 65% मतदान हुआ। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्ट करने को कहा है कि क्या किसी मामले में अत्यधिक मीडिया रिपोर्टिंग करने से न्याय बाधित होता है। क्या ये अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत प्रशासन में हस्तक्षेप होगा। कोरोना की वजह से खाली हो रहे हिमाचल सरकार के खजाने का फिर से भरने का सिलसिला शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से जारी आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रही हैं। आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2019 की तुलना में अक्टूबर 2020 में मासिक राजस्व प्रतियों में 21% की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में प्रदूषण की निगरानी अब 20 से अधिक संसदीय वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग करेंगे। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बद से बदतर होती जा रही है। गुरुवार के बाद शुक्रवार यानी आज भी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता 400 के पार रही। डीपीसीसी के आंकड़ों के अनुसार आज सुबह आनंद विहार में EQI 408, द्वारका सेक्टर 8 में 405, अलीपुर में 403 और जहांगीरपुरी में 430 दर्ज किया गया। देश में कोविड-19 के अब तक कुल 80,88,851 लोग संक्रमित हो चुके हैं और कुल 1,21,090 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में 48,648 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं इस दौरान वायरस के चलते 563 लोगों की मौत हुई है। महासमुंद पुलिस ने 7 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 75 पेटी अवैध शराब जब्त की है। जगदलपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 8 लाख की इनामी महिला नक्सली को ढेर कर दिया है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार पर कोई सवाल उठाते हैं तो वो न सिर्फ हाई स्कूल फेल हैं बल्कि उनका नजरिया भी ठीक नहीं है। बल्लभगढ़ में हुई घटना को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि बल्लभगढ़ का आरोप कांग्रेस से नहीं बसपा पार्टी से है। अपराधी किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, उसी सजा मिलनी चाहिए। कोलेगाल नगर सभा चुनाव में बीएसपी के बर्खास्त विधायक एन महेश का जादू चल गया है। अब महेश ने नगर सभा अध्यक्ष के पद को हासिल किया है। मऊ में निकिता हत्याकांड के खिलाफ हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने टीएम को ज्ञापन सौंपकर मृतका के परिजनों को 50 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य की नौकरी की मांग की है। बरेली में मानसिक तौर पर बीमार युवक को पोल से बांधने का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बस्ती में एक ही दिन में तेज रफ्तार के कहर के चलते लगातार 4 सड़क हादसे हो गए, जिसमें 3 की मौत हो गई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बिहार विधानसभा में 50 सीटों की दावेदारी करते हुए एआईएमआईएम पार्टी के अध्यक्ष अवेशी बायसी पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि 15 साल के शासन में शिक्षा और स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था है।
गोंडा में आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर 1.5 दर्जन से अधिक ग्रामीणों से लाखों की ठगी हुई है। कार्ड से गांव में पहुंचे 4 लोगों ने खुद को सरकारी कर्मचारी बताया। बांदा खनिज अधिकारी ने एमपी से आ रही आधा दर्जन ओवरलोड ट्रक सीज कर ली है। कहा, ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। प्रतापगढ़ में घंटों ट्रैक्टर के नीचे दबने के बाद भी मासूम की जान बच गई है। बाजार से घर जाते समय हादसा हुआ। अमेठी में कायाकल्प योजना के नाम पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां पैसे निकाल लिए गए लेकिन इंग्लिश मीडियम मॉडर्न स्कूल की हालत खस्ता है। सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की भूमि सरकारी घोषित किए जाने के मुकदमे में एडीएम प्रशासन ने आखिरी मौका दिया है। 9 नवंबर को ये तारीख दी है। एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने माधवता में बीजेपी प्रत्याशी नारायण पटेल के समर्थन में वोट करने की अपील किया है। कहा, कांग्रेस ने 15 महीने की सरकार में क्या किया। गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती युवती के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तेजस्वी यादव ने रैली में कहा है कि बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर काम करेंगे। साथ ही कहा कि लोग हेलीकॉप्टर के नजदीक आ रहे हैं, जिससे सुरक्षा को लेकर गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। बागलकोट की नदी में डूबकर 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों की उम्र 12 साल के आसपास थी। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि मुंगेर की घटना सरकार की विफलता है। अगर मुख्यमंत्री की सोच जातिवाद हो तो फिर ऐसी घटना होती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि निकिता हत्याकांड को लेकर प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बन रहा है। निकिता हत्याकांड का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। सेंसेक्स 49,900 के ऊपर कारोबार कर रहा है। निफ्टी 11,700 के ऊपर ट्रेंडिंग कर रहा है। आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। डीजल के दाम दिल्ली में 70 रुपए और पेट्रोल के दाम 81 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। अमेजॉन ने सेबी और शेयर बाजारों को पत्र लिखा है। फ्यूचर ग्रुप रेल डील को लेकर मध्यस्थता अदालत के अंतरिम फैसले को ध्यान में रखने का आग्रह किया है। टाटा ग्रुप ने शपुरजी अपॉलोजी ग्रुप अलग होगा और सुप्रीम कोर्ट को औपचारिक योजना सौंपी। सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़कर 9.14 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ये सालाना बजट की तुलना में 114.8% है। फ्लाइट में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। घरेलू उड़ानों पर हवाई किराए की ऊपरी और निचली सीमा 24 नवंबर के बाद 3 महीने तक लागू रहेगी। दूसरी तिमाही में वोडाफोन आइडिया को 7,128 करोड़ और इंडिगो को 1,185 करोड़ का घाटा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेल ने कहा है कि लिंक्डइन के जरिए हर 1 मिनट में 3 लोगों को जॉब मिल रही है। मारुति सुजुकी के चेयरमैन ने कहा है कि अब ऑटोमोबाइल पर जीएसटी घटाने की कोई जरूरत नहीं है। क्रिकेटर युवराज सिंह ने पोषक उत्पादों से जुड़े स्टार्टअप वेलवर्स्ट में हिस्सेदारी खरीदी और सबसे बड़े निवेशक बन गई हैं। दुनिया भर में अब तक कोरोना संक्रमितों की आंकड़ा 4.53 करोड़ से अधिक हो गया है। स्पेन में 6 महीने के लिए हेल्थ इमरजेंसी लगी। पीएम ने बताया कि रात 11 बजे से लेकर अगली सुबह 6 बजे तक लोग घरों से बाहर ना निकले। रूस में कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल फिलहाल रोक दिया गया है। कोरोना वैक्सीन योजना पर रोक लगाना एक बड़ा झटका है। पाकिस्तान की संसद में इमरान के मंत्री ने बोला है कि पुलवामा की कामयाबी हमारी कौम की कामयाबी है। मलेशिया के पूर्व पीएम मुसलमानों को गुस्सा होने और फ्रांस के लोगों को मारने का अधिकार है। 26 देशों में 20 लाख लोगों के लिए काम करने वाली इस्लामिक चैरिटी बंद हुई है। इमरान ने बोला, मुस्लिम देश एकजुट हो। रिपब्लिकन पार्टी ने राहत की सांस ली है। कोरोना वायरस पर आर्थिक अर्थव्यवस्था भारी पड़ा है। 33% उछाल हुई है। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर के निर्माण पर प्रतिबंध नहीं है। 1950 में हुए लियाकत नेहरू समझौते के आधार पर यह घोषणा की। अमेरिका का आरोप है कि यूएन चीन में मुस्लिमों पर अत्याचार की जांच के लिए प्रयास नहीं कर रहा। भारतीयों के स्वदेश लौटने का प्रभाव दिख रहा है। 2020 में भारत भेजे जाने वाले धन में 9% की कमी आई है। एक्ट्रेस प्रीतिका चौहान को मुंबई कोर्ट से जमानत मिल गई है। एनसीबी ने 99 ग्राम गांजे के साथ 4 दिन पहले अरेस्ट किया था। ऋतिक रोशन ने रियलिटी शो के प्रमोशन के लिए फीस लेने से इनकार कर दिया है। जॉन के मराठी वाले बयान पर कुमार सानू ने माफी मांगी है। बेटे की परवरिश के लिए मारिता को जिम्मेदार ठहराया है। सुशांत के दोस्त सुनील शुक्ला ने दावा किया है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो साबित कर देंगे दिशा का मर्डर हुआ था। गोविंदा का डांस करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद गोविंदा के फैंस बोले हीरो नंबर 1 वापस आ गया है। आईपीएल का 50वां मैच किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। टी20 मैच में बुमराह 200 से ज्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं और ऐसा करने वाले पहले वे भारतीय गेंदबाज बने हैं।
वरुण ने दूसरी बार धोनी को बोल्ड किया है। सीएसके सबसे अधिक 6 बार आखिरी बॉल का मैच जीतने वाली टीम बनी है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने बिना नाम लिया आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम पर आरोप लगाया है। आईसीसी सीडब्ल्यूसी सुपर लीग के अपने पहले मैच के लिए पाकिस्तान की टीम का ऐलान किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।